मंसूम खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। टूटी सड़कों को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं ने लगाया धरना। जिला एवं सेशन न्यायाधीश का स्थानांतरण, बार संघ की ओर से विदाई समारोह का आयोजन। शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से प्रेस वार्ता। वक्ताओं ने कहा शिक्षा मंत्री अपना बेतुका बयान ले वापिस। अब खबरें विस्तार से। जिले में 2 और नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें संगरिया के भाखरावाली से 1 और पीलीवंगा के कोथावाली से 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। भाखरावाली का कोरोना पॉजिटिव बैंक कर्मचारी है, पहले से पॉजिटिव से कांटेक्ट की हिस्ट्री है। कोथावाली के कोरोना पॉजिटिव की दिल्ली से आने की ट्रैवल हिस्ट्री है। जिला मुख्यालय पर जर्जर सड़कों को दुरुस्त करने की मांग को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को पीडब्ल्यूडी कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रकट किया, वहीं अधिकारियों को भी खरी खोटी सुनाई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्य सड़कों के बीच बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। देखिए पूरी खबर। मुर्दाबाद चोर ऐसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हनुमानगढ़ की सड़कें ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। हनुमानगढ़ की सड़कें ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। चोर बाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। आनाकानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। आनाकानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। चोर बाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्ट ऐसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चोर ऐसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शहर में इन दिनों सड़कों की हालत काफी जर्जर है। मामूली सी बरसात आने के बाद सड़कें तालाब का रूप ले लेती हैं, मगर इस संबंध में पीडब्ल्यूडी अधिकारी और जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे बैठे हैं। हैरानी की बात यह है कि मुख्य बाजार, बस स्टैंड से लेकर सूरतगढ़ रोड तथा श्रीगंगानगर बाईपास तक बनी सड़क काफी जर्जर हो चुकी है, जबकि यह सड़क व्यस्त सड़क है। इसके बावजूद इस सड़क को बनाने में प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस मार्ग से दिन भर हजारों वाहन गुजरते हैं, मगर जर्जर सड़क से हमेशा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। आंदोलन कर रहे माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने कहा कि जिला मुख्यालय पर सड़कों की हालत ठीक नहीं है। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी टूटी सड़कों की मरम्मत करवाने के नाम पर हर वर्ष लाखों रुपयों का बजट खर्च करती है, मगर स्थायी समाधान की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। वर्तमान में हालात यह है कि इन सड़कों पर वाहन तो क्या, पैदल भी नहीं चला जा सकता। सर जब ठेका होता है तो ये डिपू से लेके सूरतगढ़ तक का ठेका होता है, अगर वो जेल से पतली तरफ सड़क बना देता है, इस टोटे को क्यों छोड़ देते हैं? क्यों छोड़ दिया? ये इसमें है नहीं सर, इसमें है तो किसके अंडर है ये? शहर के नागरिकों ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं ने, टेम्पो यूनियन के लोगों ने यहाँ घेराव किया है इस बात को लेकर कि शहर की सारी सड़कें जो पीडब्ल्यूडी की टूटी पड़ी हैं, चाहे वो सूरतगढ़ रोड पर हो, बस डिपो से लेकर, चाहे बस स्टैंड से लेकर यहाँ इस पुल तक आना हो, दूभर हो गया लोगों का। संगरिया रोड की यही हालत है। इन चारों सड़कों को लेकर आज हमने यहाँ धरना दिया और काफ़ी बहस के बाद में ये इस बात को मानते हुए उन्होंने कहा कि 10 तारीख को एक सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर देंगे और में पेच वर्क है, अगर हमारी मंजूरी होगी तो हम इसका निर्माण शुरू कर देंगे, नहीं तो सभी सड़कों में पेच वर्क करेंगे। हमारा ये कहना है कि ये पेच वर्क नहीं होना चाहिए, सड़क का निर्माण होना चाहिए। इसलिए हमने तय किया है कि 25 अगस्त को दोबारा, अगर 25 अगस्त तक निर्माण कार्य कहीं नहीं शुरू हुआ तो दोबारा यहाँ धरना देंगे, फिर अनिश्चितकालीन देंगे शहर के आम लोगों को लेते हुए, और यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक सड़कों में निर्माण नहीं शुरू हो जाता। और दूसरी जो सड़कें हैं, टाउन रोड है या दूसरी है, वो उसको हम उसके लिए बजट भेजा हुआ है और पैच वर्क भी कर देंगे। और अगर ये नहीं हुआ तो उसके बाद में 24 तारीख तक इनका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ये जब भी हम किसी अफसर के पास जाते हैं तो ये सबसे पहले हमें ये कहते हैं कि ये नगरपालिका के अंडर में है, ये रेडको के अंडर में है, ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में है। यानी जनता को एक बॉल समझ रखा है, कोई कहीं किक मारता है, कोई कहीं किक मारता है। 24 तारीख के बाद में हम घेर लेंगे और ये यही कहेंगे कि तीनों जो अधिकारी हैं उसको यहीं बुलाया। मैं टेम्पो यूनियन अध्यक्ष संत प्रकाश जैन। शहर के चार तरफ से जो सड़कें टूटी है उससे हमारे 3 व्हीलर वालों को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान खामियाजा भरना पड़ता है। शहर के अंदर जो भी व्हीकल है और इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, हमारे व्हीकलों के टायर छोटे हैं जिससे कि सारे पानी के अंदर डूब जाते हैं। और पीडब्ल्यूडी से आज 3 साल से हमने 3 बार इनसे रिक्वेस्ट कर चुके, ना तो ये सड़कें बना रहे हैं, ना इनके ऊपर कोई पेच वर्क कर रहे हैं, जिनसे कि शहर के अंदर नुकसान पब्लिक का भी हो रहा है, हमारा खुद का पर्सनल नुकसान हो रहा है। ये सेक्टर 12 के लोग में की मुख्य 3 मांगे हैं।
एक भगत सिंह चौक से सिंगरिया रोड, दूसरी राजीव चौक से नारंग होटल होते अग्रसेन, और तीसरी है बस डिपो से लेकर रेलवे फाटक सूरतगढ़ रोड पर। तो सूरतगढ़ रेलवे फाटक हमने AR में सेंक्शन करा के इसका टेंडर गा रखा है, वो 6 दिन के बाद में खुल जाएगा और इसकी मरम्मत का कार्य करवा दिया जाएगा। रही बात सूरतगढ़ से राजीव चौक से अग्रसेन चौक 4 किलोमीटर, ये पूर्व में इसकी 2 करोड़ 80 लाख सेंक्शन थी, लेकिन इसका कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया, कार्यादेश कर दिया था। अब ये नॉन स्टार्ट की कैटेगरी में इसे डी सेंक्शन के लिए लेटर भेजा हुआ है और इसका कार्य एग्रीमेंट हो चुका था। एग्रीमेंट के ऊपर दूसरा एग्रीमेंट हो नहीं सकता जब तक कि इसका राज्य सरकार द्वारा इसका कोई पारित नहीं कर दिया जाता। डी सेंक्शन होने के बाद में हमने इसकी रिपेयर के लिए 6 करोड़ के आसपास, क्योंकि नगर पालिका द्वारा ऊंची नालियां बनाने से पानी निकासी का काम बंद हो गया और सड़क पर पानी का ठहराव होने से इसकी क्षतिग्रस्त होती रहती है और बार बार मरम्मत करने की कच्चा मरम्मत करने के बाद में भी चलाऊ रूप से चला रखी है, लेकिन इसको रेज करके बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें बजट की आवश्यकता होगी, जिसका तकमीना हमने मुख्य अभियंता को 6 को भिजवा दिया है। शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति की प्रेस वार्ता गुरुवार को अग्रसेन भवन टाउन में हुई। प्रेस वार्ता में शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति राजस्थान मुख्य समन्वय कोऑर्डिनेटर हेमलता शर्मा ने कहा कि 50,000 प्राइवेट स्कूलों के 11 लाख कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ 23वां जिला है जहां कार्यक्रम हो रहा है। शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति राजस्थान मुख्य समन्वय कोऑर्डिनेटर हेमलता ने कहा कि शिक्षा मंत्री अपना बेतुका बयान वापस ले। इसके अलावा उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते अभिभावक स्कूल फीस देने में असमर्थ हैं। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों की सहायता सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई कॉलेज एजुकेशन नीति के तहत आरटी का पैसा 3 साल का पेंडिंग पड़ा है, जिसे सरकार तुरंत प्रभाव से स्कूलों को जारी करे। अगर ऐसा नहीं हुआ, शिक्षक सड़कों पर उतर आंदोलन करेंगे। साथ ही शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक विरोध किया जाएगा। हार्ड कॉपी ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट किसी ने नहीं कहा है कि फीस माफ हो सकती है। हाँ, देखो जरूर करिए कि जब तक कोरोना चल रहा है आप बच्चे का नाम नहीं काटो साहब। हमने कहा हम वैसे ही नहीं काटो। आज आपने आदेश दिया है, हम तो वैसे ही बच्चों की फीस भी माफ करते हैं, विडोज होती उनकी मदद भी करते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं। आपको कहने की जरूरत नहीं है, इतनी मानवता हमने। लेकिन जो मंत्री जी ने बयान दिया है, विच इज द कंटेंट ऑफ द कोर्ट, या तो हमें ये बता दे कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बड़े हैं तो वैसे कानूनी कार्रवाई करते हैं, वैसे उनको अदालत में घसीटा जाएगा, बिकॉज वो कोई सुपीरियर नहीं है। इज नॉट एलियन हु केम फ्रॉम अनदर, कोई दूसरे ग्रह से आए हैं, वो कोई दूसरे ग्रह से आए। तो हमारी पहली प्रमुखता से मांग है कि वो अपना तुगलकी फरमान वापस लें। आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़े नहीं है। नंबर 2, हम ये कहते हैं अभिभावकों की जो बीच में दुष्टनी कराई हुई है, हम अलग बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं अभिभावकों से फीस क्यों उनके प्रेशर डाला जाए। पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा देना आरटी के अंतर्गत सरकार की जिम्मेदारी थी। इट वाज अ मोरल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट अंडर आरटी एक्ट। लेकिन अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चे की शिक्षा ये देना सरकार की ड्यूटी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। वक्ताओं ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच निजी स्कूलों की हालत खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार से आग्रह है कि निजी स्कूलों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए, जिससे कोरोना काल में हुई परेशानी में राहत मिल सके। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की स्थिति तो और भी दयनीय है। प्राइवेट स्कूलों के 50,000 स्कूलों के 11 लाख कर्मचारियों की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन है। आज 23वां जिला है हमारे हनुमानगढ़ का और हम सरकार की दोहरी नीति से परेशान हैं। अब तक कई साथी आत्महत्या कर चुके हैं। मात्र 3 छोटी छोटी मांगे हैं। नंबर 1, शिक्षा मंत्री का बेतुका बयान जो कि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है, उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। नंबर 2, स्कूलों को अभिभावकों को राहत पहुँचाते हुए, अभिभावक फीस नहीं देगा, अभिभावक की अभी हालत खराब है, पेंडेमिक टाइम है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, तो सरकार वो पैसा दे बच्चे की फीस का और स्कूलों को पुनर्भरण करते हुए आर्थिक सहायता दे। नंबर 3, हमारा आरटी का पैसा जो विगत 3 साल से पेंडिंग है, जो केंद्र सरकार से 65% हर साल ले रहे हैं, बैठे ब्याज खा रहे हैं, होटलों में ऐश कर रहे हैं, उन पैसे से वो तत्काल प्रभाव से स्कूलों का पैसा जारी किया जाए ताकि हम सर्वाइव रह पाएं। हमारे इतने साथी खो चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, अब नहीं खोने देंगे। अन्यथा राजस्थान की धरती पर जिस शिक्षक का अपमान इस शिक्षा मंत्री ने किया है
इनको भुगतना पड़ेगा। और इतना बड़ी संख्या में 11 लाख कर्मचारियों के साथ 50,000 संचालकों के साथ में सड़कों पर उतरा जाएगा और अब तक का सबसे उग्र आंदोलन किया जाएगा। संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से और हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा सरकार से आग्रह है हमें आर्थिक पैकेज के रूप में हमारे ये जो EMI हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, हमारे जो बीमा है उनको आगे बढ़ाया जाए, हमारे जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, हमारी FD है, उनको वापस कर दिया जाए, जिससे हम ऐसे कोरोना काल में बहुत परेशान हैं, उससे हम अपने को सुरक्षित रह सकें। शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन देकर कोरोना काल में शिक्षकों और निजी स्कूलों के सामने आ रहे संकट पर सरकार की ओर से ध्यान देने की मांग की गई। संघर्ष समिति की ओर से निजी स्कूलों को आर्थिक पैकेज देने की मांग की जा रही है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता के स्थानांतरण पर बार संघ की ओर से विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कलेक्टर जाकिर हुसैन, SP राशि डोगरा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस मौके पर डीजे के कार्यकाल की सराहना करते हुए अविस्मरणीय बताया गया। बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत का कहना था कि इनके कार्यकाल के दौरान बार और बेंच के बीच ऐसा समन्वय स्थापित रहा जो पहले कभी नहीं देखा गया। लोकप्रिय डीजे के कार्यकाल बेहद सराहनीय रहा। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की झलकियां। इनकी कोर्ट में जब लोग जाते थे तो जूनियर अधिवक्ताओं को भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी, अपनी खुद की बात कह सकते थे। ऐसा व्यवहार बहुत कम ऑफिसर्स में हमने देखा है। क्यों ऑफिसर कि कोई भी फाइल, चाहे वो किसी मर्डर केस की रही है, क्रिमिनल केस की किसी की भी फाइल नहीं है, सिविल की है, मिसलेनियस है, हर फाइल के अंदर अगर 10 मिनट में पेश करके अगर देख लेते थे तो पूरी फाइल के अंदर क्या है, कहाँ कमी है, कहाँ बेनिफिट दिया जा सकता है, आप बता सकते हैं। सबसे कठिन समय अपने खुद की विदाई में बोलना होता है और किसी का कार्यक्रम में बोलना बहुत आसान अच्छा लगता है, लेकिन अब कुछ जाते समय लगता है कि बस यहाँ से एक अपनी जगह से यहाँ छोड़ के जाना पड़ रहा है। कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा कहा कि ये वास्तव में आप सबकी जगह की भी खासियत है। हनुमानगढ़ में लोग अच्छे हैं, अधिवक्ता अच्छे हैं, हमारे अधिकारी अच्छे थे, अधिकारियों को भी सबको अच्छा पोस्ट किया गया और ये मेरा सौभाग्य रहा। यहाँ पर मुझे सबका बहुत अच्छा समन्वय मिला, अच्छे प्रशासनिक पुलिस अधिकारी मिले, हमारे अच्छे न्यायिक अधिकारी मिले, अच्छे अधिवक्ता मिले, मीडिया का बहुत अच्छा सहयोग रहा। हमने जब भी कहा तो मैंने करीब 19 महीने यहाँ पे पूरे किए हैं। मेरे साथ में से पहले यहाँ पे थे और प्रशासन, पुलिस और न्यायपालिका का जो समन्वय हनुमानगढ़ में है वो मेरे ख्याल से अद्भुत है और इस तरह का अच्छा माहौल बहुत कम जगहों पे होता होगा। बार संघ की ओर से हमारे लोकप्रिय जिला एवं सेशन न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता को विदाई पार्टी दी गई। इस विदाई पार्टी में जिला कलेक्टर महोदय, SP साहिबा, विष्णुदत्त जी, सारे न्यायिक अधिकारीगण, बहुत संख्या में अधिवक्तागण, सारे लोग आए। सबकी एक भावना थी कि इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। इन्होंने अधिवक्ता और जुडिशरी के अंदर कोई गैप नहीं रखा। लोग अपनी बात खुल के इनको कह सकते थे। आमतौर पे होता है कि वकील या जूनियर वकील जो है, एडवोकेट्स हैं, उनमें एजिटेशन होती है, पर साहब के टाइम में कोई भी जूनियर अधिवक्ता भी अगर इनकी कोर्ट में गया तो उसने अपनी बात आराम से बिना किसी हिचकिचाहट के कह दी और साहब ने एडवोकेट्स की भावना को, पीड़ा को समझा और उन पीड़ाओं के लिए उन्होंने प्रयास भी किए और वो प्रयास पूरे भी किए। चाहे हमारे साइकिल स्टैंड, वो स्टैंड की बात थी, इधर ग्राउंड की बात थी, यूरिनल्स की बात थी, ये जो भी हमारे पक्की ये जो है ना नगर पालिका से जो काम करवाना, बड़े लेवल पे काम करवा दिया इन्होंने, कोर्ट्स के लिए इन्होंने लिख दिया। सारे अधिवक्तागण उनके व्यवहार से खुश थे। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह कोरोना की थीम पर मनाया जाएगा। लिहाजा इस बार जिले की सभी 269 ग्राम पंचायत, तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर कोरोना रोकथाम के लिए गिलोय, सहजन, तुलसी, नीम, अश्वगंधा, पीपली इत्यादि औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। ग्राम पंचायत पर 20-20
और जिला मुख्यालय पर 50-50 औषधीय पौधे स्वतंत्रता दिवस पर लगाए जाएंगे। जिला कलेक्टर ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिला परिषद में आयोजित समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कोरोना की थीम पर होगा, लिहाजा इस बार जिले की सभी 269 ग्राम पंचायतों, तहसील मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों पर कोरोना रोकथाम के लिए गिलोय, सहजन, तुलसी, नीम, अश्वगंधा, पीपली इत्यादि औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। ग्राम पंचायत और तहसील मुख्यालयों पर 20-20, जिला मुख्यालय पर 50-50 औषधीय पौधे स्वतंत्रता दिवस पर लगाए जाएंगे। जिला कलेक्टर ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिला परिषद में आयोजित समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। खास बात यह भी है कि जिला स्तरीय समारोह में इस बार बच्चों की जगह शिक्षक, लोक कलाकार, स्थानीय कलाकार और कॉलेज स्टूडेंट सांस्कृतिक समारोह में प्रस्तुतियां देंगे। राज्य सरकार की स्तर से आई गाइडलाइन के अनुसार कोरोना के चलते इस बार बच्चों और बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। लिहाजा परेड के बाद होने वाले सांस्कृतिक समारोह में न तो बच्चों के व्यायाम की प्रस्तुति होगी और न ही सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। कलेक्टर ने बताया कि परेड के बाद जो कार्यक्रम होंगे उसमें जिले के महिला एवं पुरुष शिक्षकों के द्वारा प्रस्तुति के अलावा मिरासी लोक कलाकारों, कॉलेज स्टूडेंट, संगीत शिक्षकों और जिले के अन्य कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। जिला स्तरीय समारोह कोरोना थीम पर होगा, लिहाजा कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों के अलावा कोरोना से संबंधित गीत और नाटक इत्यादि भी प्रस्तुत किए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के तहसील और जिला स्तरीय कार्यक्रम में इस बार सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यक्रम में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह भी है कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सभी प्रतिभागियों को मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों की थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ एंट्री पॉइंट पर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। एडीएम अशोक आशीषा ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम टाउन के एनएमपीजी कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। सुबह 9 बजे मुख्य अतिथि द्वारा झंडारोहण से कार्यक्रम शुरू होगा। इससे पहले सुबह 8 बजे कलेक्टर आवास पर जिला कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे। उसके बाद 8:15 बजे कलेक्ट्रेट में कलेक्टर द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। सभी राजकीय कार्यालयों पर भी सुबह 8 बजे ही ध्वजारोहण किया जाएगा। जिला स्तरीय समारोह के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 9 बजे जिला स्तरीय कार्यक्रम मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण के साथ शुरू होगा। तत्पश्चात राष्ट्रीय गान, मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण, रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़ना, मार्च पास्ट, महामहिम राज्यपाल का एडीएम द्वारा पठन और आखिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। परेड में इस बार स्कूली बच्चे हिस्सा नहीं लेंगे। पुलिस, आरएसी, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, एनसीसी के सीनियर स्टूडेंट्स ही परेड में हिस्सा लेंगे। खास बात यह भी है कि इस बार न तो बच्चों द्वारा व्यायाम प्रदर्शन किया जाएगा और न ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति महिला एवं पुरुष शिक्षकों, मिरासी लोक कलाकारों और जिले के अन्य कलाकारों, संगीत शिक्षकों द्वारा ही दी जाएगी। एडीएम आशीषा ने बताया कि जिला स्तर पर होने वाले समारोह में इस बार लोगों को सम्मानित किया जाएगा या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम के पेंडिंग मामलों का संबंधित उपखंड अधिकारी जल्द से जल्द निस्तारण करें ताकि बुजुर्गों को राहत दी जा सके। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने यह निर्देश गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 के नियम 23 के अंतर्गत गठित जिला समन्वय समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम 2010 के अंतर्गत सितंबर 2019 तक लंबित प्रकरणों और विजरों की चिकित्सा संबंधी बिंदुओं की समीक्षा की गई। समाज कल्याण अधिकारी अभिषेक गुप्ता ने बताया कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत जिले भर में कुल 88 प्रकरण विभिन्न उपखंड स्तर पर पेंडिंग चल रहे हैं। जिला कलेक्टर ने इन मामलों को संवेदनशीलता के साथ जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने वृद्धाश्रम के बुजुर्गों की चिकित्सा संबंधी बिंदुओं को लेकर पीएमओ को निर्देशित किया कि जिले में संचालित वृद्धाश्रमों में वृद्धजनों की नियमित जांच हो। महीने में कम से कम एक बार जांच करवाया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर जाकिर हुसैन के अलावा एडिशनल एसपी जैसाराम बोस, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, सीएमएचओ डॉक्टर अरुण चमड़िया, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी अभिषेक गुप्ता उपस्थित थे। 14 तोले सोना और 35 तोला चांदी की हुई चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी राशि डोगरा ने बताया कि इस मामले में एसएचओ सदर ने करीब 9 लाख रुपए के जेवरात बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। इसमें झंडावाली के 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। जो एक नकबजनी हुई थी जिसमें 14 तोले सोना और अराउंड 35 तोले चांदी थी, अराउंड 8-9 लाख रुपए का ये जेवरात थे।
और रात के समय घर गृह भेदन करके जो ये चोरी हुई थी उसको भी बड़ी सफलता से SHO सदर ने अपनी टीम के साथ खोल लिया है और सारा जो सामान चोरी हुआ था उसे पूरा बरामद कर लिया गया है। इसमें भी जंडावाली के ही जहाँ ये चोरी हुई थी वहाँ के 3 लड़के हैं और इनके पूर्व में मोबाइल चोरी जैसे अपराध इनके हैं। संग्रह पुलिस ने चक 15 PTP रोही शाहपीने स्थित JB ईंट भट्टे के पास जुआ खेलते 6 जनों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 38,800 रुपए की रकम भी बरामद हुई है। यह कार्रवाई पुलिस उपाधीक्षक दिनेश राजौरा और थाना प्रभारी इंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में की गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लालचंद, सुमन शर्मा, बलराम, शिव प्रकाश, जसवीर, पप्पू सिंह को जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव रखे जाने की खुशी जिले भर में मनाई गई। इस दौरान बुधवार रात को लोगों ने अपने घरों में देसी घी के दीपक जलाए। हाउसिंग बोर्ड में लॉ कॉलेज के अध्यक्ष सुनील चाहर के नेतृत्व में रैली निकाली गई। श्री राम मंदिर की नींव रखने का उत्साह ऐसा था कि शहर में लोगों ने रात को दीपावली जैसा माहौल बना दिया। सभी घरों को दीपक व लड़ियों से सजाया गया। वहीं आतिशबाजी से आकाश गूंज उठा। बाजार में मिठाइयों की दुकानों पर खूब भीड़ दिखी। वहीं लोगों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया के जरिए बधाई भी दी। कुछ लोगों ने श्री राम के जय घोष कर नृत्य किया और खुशी का इजहार किया। लॉ कॉलेज के अध्यक्ष सुनील चाहर के नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड में 51 किलो लड्डू बांटे गए। इसके बाद मुख्य गलियों में रैली निकालकर हर घर से 5 दीपक जलाने की अपील भी की गई। बाद में गायों को हरा चारा भी खिलाया गया। आज 492 साल बाद जो 492 साल के जो संघर्ष है, उस संघर्ष के बाद में प्रभु श्री राम जी का मंदिर की आज नींव रखी गई है। उस खुशी में आज हमारी युवा टीम ने मिलकर पूरे मोहल्ले में गाजे बाजे के साथ उस उत्सव को मनाया। उससे पहले हमने यहाँ पार्क में बैठे हुए माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग साथी सब यहाँ पर एकत्रित हुए। हमने शपथ ली कि राम जी ने जीती हुई सोना की लंका छोड़ दी, हम भी चीन का सामान हाथ से छोड़ेंगे। श्री राम मंदिर की नींव रखने के उपलक्ष्य में ओम बन्ना टाइगर्स फोर्स की ओर से भी दीपक जलाए गए। साथ ही पटाखे छोड़ ढोल नगाड़ों पर नाचकर खुशियां मनाई गई। जिलाध्यक्ष श्याम प्रताप सिंह ने बताया कि लोगों ने अपने अपने घरों की सजावट की। नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय की छात्र संघ कार्यालय में लॉ कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चाहर के नेतृत्व में युवाओं ने राम मंदिर आंदोलन में प्राण न्यौछावर करने वाले कार सेवकों को याद किया। इसके बाद प्रसाद बांटा गया। चाहर ने बताया कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद यह सुखद घड़ी आई है। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम किसी एक धर्म के प्रतीक न होकर राष्ट्र के प्रतीक हैं। उन्होंने श्री राम के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर चाइनीज वस्तुओं का उपयोग नहीं करने की शपथ भी दिलाई गई। साल के लंबे संघर्ष के बाद कल श्री अयोध्या जी में श्री राम मंदिर की नींव रखी गई। उस उपलक्ष्य में आज हमने शहीद हुए कार सेवकों को प्लस उसमें जितने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस आंदोलन में थे उन आज सबको नमन किया। और आज हमने शपथ ली है आज सभी युवाओं ने कि आज के बाद हम चीन का सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि राम जी ने तो जीती हुई सोने की लंका छोड़ दी थी, तो ये चीन का सामान छोड़ना कितनी बड़ी बात है। आज हम सभी युवाओं ने शपथ ली है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की शिलान्यास पर टाउन के अग्रसेन पार्क में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया ने ज्योति प्रज्वलित कर श्री राम भगवान की आरती की। आरती में भाजपा नेता श्रीनिवास मित्तल, कपूर सिंह, रोशनलाल प्रभाकर, द्वारका प्रसाद शर्मा, हाजी मुख्तियार अली ने शिरकत की। इसके बाद में आतिशबाजी व प्रसाद का वितरण किया गया। आतिशबाजी कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेता अमित साहू, जितेंद्र मित्तल, जीतू मोहन चंगोई, अशोक भारती और अशोक गोयल ने की। नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप ऐरी, जितेंद्र मित्तल, मोहन चंगोई ने सबका आभार जताया। उधर भारत तिब्बत सहयोग मंच के युवा विभाग प्रांत महामंत्री मदन पुनिया के नेतृत्व में हिसारिया मार्केट के पास पटाखे चलाकर लड्डू बांटकर खुशियां मनाई गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है।
में भव्य श्री राम मंदिर का शिलान्यास के उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ टाउन में नगर मंडल भाजपा की ओर से कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के अंदर भगवान श्री राम की आराधना पूजा अर्चना की गई 501 देसी घी के दीपकों द्वारा, और उसके सिवा पूरे इस परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया, क्योंकि आज हर इंसान, हर बच्चा भारतवर्ष का खुश था, दिल से खुशी का इजहार कर रहा था, क्योंकि आज श्री राम मंदिर 500 वर्षों की मेहनत के बाद वापस उनका निर्माण होने जा रहा था। और उसके पश्चात यहाँ पर आतिशबाजी की गई, पटाखे चलाए गए। इस शुभ अवसर पर भारत तिब्बत सहयोग मंच हनुमानगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा इसारिया मार्केट के पास पटाखे चलाकर व लड्डू बांटकर इस अवसर को मनाया गया। इस अवसर में सभी से ये मेरा निवेदन है कि सभी को श्री राम जी को अपना आराध्य मानकर उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। जंक्शन के गांधीनगर में गैस सिलेंडर के तोल में कमी होने का मामला सामने आया है। बताया गया कि जो सिलेंडर ट्रॉली वाले ने दिया उसका वजन करीबन 5 किलो कम था, जिस पर उपभोक्ता ने जब सवाल उठाया तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यह मामला गांधीनगर का है। बताया गया कि जब ट्रॉली वाले से सिलेंडर लिया गया तो उसका वजन करीबन 5 किलो कम था, यानी पूरे पैसे देने के बावजूद सिलेंडर में गैस 5 किलो कम। इस पर उपभोक्ता ने जब सवाल उठाया तो संतोषजनक जवाब ही नहीं मिला। मौके पर पहुंचे पार्षद गुरदीप सिंह बब्बी का कहना था कि कई बार ऐसा हुआ है, वजन करने पर गैस कम पाई गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं उपभोक्ता साहिल का कहना था कि इस संबंध में एजेंसी संचालक को भी कहा गया, लेकिन उन्होंने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सूचना पाकर रसद विभाग से टीम भी पहुंची, जिन्होंने सिलेंडर का वजन भी किया। हमने ये भटनागर वाले इन्होंने 5 किलो सिलेंडर कम दिया है, 23-7 किलो भराया हमने। अब गए तो इनका मालिक हमारे पास जो तुम्हारे से होता है वो कर लो, ये सिलेंडर तो ऐसे भर जाएगा कहता। ये मुद्दा है जी। अब ये क्या चेंज करते हैं साहब, हमने चेंज नहीं कराना, हमने कनेक्शन चेंज कर दे और ये भराई दे दे हमारे को। इसके मालिक ने आकड़ के कहा है मैं सिक्कर बैठा हूँ, जो तुम्हारे से होता है वो कर लो कहता। ठीक है, ये बात है भाई। मैं तो ये देखा सिलेंडर के अंदर 4 किलो और कुछ ऊपर ग्राम गैस कम है इसके अंदर। मेरे पास पहले हमारे साहिल का फोन गया था, ये बोला भी अंकल इन्होंने मेरे को सिलेंडर दिया है, 5 किलो गैस कम है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। आगे देखा तो हकीकत में गैस कम थी। पहले तो मैंने समझाइश की, इसको समझाया पप्पू को, मैं कहा यार ये तो गलत बात है। फिर वो साहिल कह रहा है कि मैं इनके मालिक के पास गया था, इसके मालिक ने मेरे को बहुत गलत जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जो तुम्हारे से किया जाता हमारा कर लो, हम तो ऐसे ही देंगे। तो फिर ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे थोड़ी। तो जब पैसे पूरे लेते हो तो फिर कम कैसे दे दोगे आप गैस? ये कोई तरीका थोड़ी है। ठीक है, एक तो गरीब आदमी वैसे मरे पड़े हैं, कोरोना के तो वैसे मरे पड़े हैं, और ये ऊपर से ये और मार लो तुम। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से टिड्डी दलों की रोकथाम और टिड्डियों से हो रहे नुकसान का आकलन करने की मांग की जा रही है। इस संबंध में किसान सभा की ओर से शुक्रवार को जिला मुख्यालय सहित तहसील मुख्यालय पर ज्ञापन के जरिए प्रशासन से टिड्डियों से हो रहे नुकसान के मुआवजे की मांग की जाएगी। कल अखिल भारतीय किसान सभा के अवाम पर जिले भर में सारी जगह कल जिला कलेक्टर को और जहां तहसील उप तहसील है वहाँ पे एसडीएम को टिड्डी के रोकथाम के लिए उनको ज्ञापन देंगे कि उनकी व्यवस्था तुरंत प्रभाव से की जाए। दूसरी गिरदावरी नहीं हो रही, उनके तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करके उनका फसलों का आंकलन करके और अभी ये तय किया जाए कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इन दो चीज़ों को लेकर कल कलेक्टर जिला कलेक्टर को हनुमानगढ़ में हम ज्ञापन देंगे। बाकी उप तहसीलों में संगरिया, पीलीबंगा, नौर, भादरा सब जगह हमारे तहसीलों पर इसके ऊपर ज्ञापन दिया जाएगा। और टिड्डी के रोकथाम के लिए हम हर आंदोलन आगे से रणनीति बनाएंगे और आंदोलन इसके पूरे जिले में हम इसको लड़ेंगे। टाउन के एनएमपीजी कॉलेज में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की 28 जुलाई से 11 अगस्त तक अंतिम तिथि है। एडमिशन लेने के इच्छुक विद्यार्थी ई मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबर है, उन्हें अब एडमिशन के लिए कॉलेज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए वे ई मित्र पर जाकर एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उधर कॉलेज प्रशासन ने भी विद्यार्थियों से अपील की है कि कोरोना महामारी के चलते किसी भी प्रकार का फॉर्म लेकर स्टूडेंट कॉलेज में नहीं आए। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए व्याख्याता भावना बेनीवाल को प्रभारी नियुक्त किया गया है। विद्यार्थी सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ऑनलाइन प्रवेश के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। जिले के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज गवर्नमेंट एनएमपीजी कॉलेज के अंदर ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के निर्देश के अनुसार 28 जुलाई से आवेदन लेना प्रारंभ किए गए थे और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 11 अगस्त है, 11 अगस्त 2020। तो इसमें विद्यार्थियों को थोड़ा ध्यान रखना है कि अब लगभग 5-6 दिन बचे हैं ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि नज़दीक है। तो वे लोग जो है जिनको भी एडमिशन लेना है वो समय से ई मित्र पर जाके अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए जो भी दस्तावेज रखे गए हैं जैसे 10वीं की
मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, वो अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं और उनको वो ऑनलाइन जो है स्कैन करके आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उनको कॉलेज में आने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना की स्थिति चल रही है, तो इस पर आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अभी तक आपको किसी भी तरह का फॉर्म जो है कॉलेज में लेकर नहीं आना है। तो आप ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत आप अपना फॉर्म ई-मित्र के ऊपर जमा कराएं और इस दौरान कॉलेज में किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट लेकर आने की आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ पर विभिन्न कोर्सेज जैसे कि यूजी में BA, BSc, BCom और BCA, SFS में ये चल रहे हैं, तो इसमें जो भी विद्यार्थी इच्छुक हो वो अपनी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। लक्ष्य बनाकर सही दिशा में किया गया प्रयास कभी असफल नहीं होता। आपको जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, यह कहना है हाल ही में UPSC एग्जाम में 420वीं रैंक हासिल करने वाले IAS राहुल मोदी का। IAS बनने के बाद पहली बार नौहर पहुंचे राहुल मोदी का यह अपाला स्कूल ऑफ एजुकेशन में जोरदार स्वागत किया गया। शुरुआती शिक्षा यहां से प्राप्त करने वाले राहुल ने अपनी स्पीच में अपाला से जुड़ी अनेक यादों को भी ताजा किया। राहुल के अनुसार उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने की प्रेरणा अपाला स्कूल के संस्थापक दिवंगत दिनेश शर्मा से मिली थी। उन्हीं का सपना था कि राहुल IAS बने। कार्यक्रम में संस्था की ओर से निदेशक महेश शर्मा व अनीता शर्मा ने राहुल को बड़ी सी ट्रॉफी भेंट की। महेश शर्मा ने चांदी का कलम भेंट कर न्याय संगत लिखने की बात कही। कार्यक्रम में राहुल मोदी को राजस्थानी साफा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय मोदी, एडवोकेट KL मित्रुका, दवा विक्रेता संघ के रफीक चौहान, शिक्षाविद ओम जोशी, प्रेम वर्मा सहित विद्यालय स्टाफ और राहुल के परिवारजन उपस्थित थे। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो उन्होंने मेरे लिए इतना भव्य स्वागत प्रोग्राम रखा। और आज मैं कहूँगा कि आज मेरे परिवार का और दिनेश सर का वो सपना पूरा हुआ है जो 15 साल पहले उन लोगों ने मेरे लिए देखा था। और इस सफलता का ये मैं दिनेश सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन और उन्हीं के मोटिवेशन से मेरे को ये प्रेरणा मिली कि मैं इस लाइन पे आऊँ और इस सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ूँ। टाउन के वार्ड 32 में बनाई जा रही नाली को लेकर वार्ड वासियों में रोष है। वार्ड वासियों का आरोप है कि पार्षद पति अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के मकसद से नाली निर्माण में मनमानी कर रही है। इससे गली में जहां बारिश के दिनों में परेशानी आएगी, वहीं साधन आदि खड़े करने में भी समस्या पड़ेगी। टाउन के वार्ड 32 में नाले निर्माण होने से पहले ही सवाल उठने शुरू हो गए। दरअसल वार्ड में नगर परिषद की ओर से नाली का निर्माण करवाया जा रहा है। वार्ड वासियों का आरोप है कि नाली पहले जिस जगह थी वहां न बनाकर 5 फीट अंदर की तरफ बनवाई जा रही है। वार्ड वासियों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने कलेक्टर, आयुक्त और सभापति को इस संबंध में अवगत करवा दिया, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने वार्ड में पार्षद के पति पर मनमानी और चहेतों को फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगाए। नहीं होने देंगे। नगर परिषद होश में आओ, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नगर परिषद होश में आओ। हमारा विरोध ये है कि सड़क हमारी जो वर्तमान में है 32 फुट की है। नगर परिषद जो द्वारा जो निर्माण एक तरफा निर्माण कराया जा रहा है, वो अपने चहेतों को, पार्षद पति के द्वारा अपने चहेतों को लाभ दिलाने हेतु 5 फुट छोड़ के निर्माण करवाया जा रहा है। जबकि हमारी मांग यही है कि नाली इधर एक साइड में भवनों के मकानों के भिड़के बनी है, तो दूसरी साइड में उसी के अनुरूप जो पूर्व में नाली नगर परिषद द्वारा 32 फुट में बनवाई गई है, उसी की सीध के अंदर वही नाली का निर्माण उसी प्रकार हो। नाली का निर्माण के लिए कह रहे हैं भाई, जो सही है निर्माण वही कराया जाए। पहले नगर पालिका कर्मचारी आते हैं, मकान जो है 30-60 का, उसी के सामने कहते हैं ये आगे 1.5 फुट है, तो नाली 1.5 फुट तोड़ा के बनाएंगे। ठीक है, अब ये JN कौन है कौन नहीं है हमको नहीं पता। ये पार्षद का पति है, वो अपनी मनमानी कर रहा है। जो सड़क का 27 फुट पर निर्माण करवा रहा है। 27 फुट पर अगर नाली बनती है, कोई साधन आता है तो वो अगर साइड में लगाएगा तो टायर तो नाली के अंदर ही जाएगा। बच्चे खेलेंगे तो भी दिक्कत है। अगर कोई साधन खड़ाएं तो भी दिक्कत आती है, और धमकी और दिला रहा है। कोरोना काल में आमजन को जागरूक करने के साथ साथ हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रहे मां भद्रकाली सेवा समिति व हनुमानगढ़ विकास समिति की ओर से टाउन प्रेमनगर गुरुद्वारा व आसपास के क्षेत्र में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर सैनिटाइज किया गया। श्री राम मंदिर की नींव रखे जाने के उपलक्ष्य में समिति की ओर से घर में रहकर दीप जलाने का आह्वान भी लोगों से किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर की शिलान्यास के अवसर पर जहां चारों ओर खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं हनुमानगढ़ विकास समिति व मां भद्रकाली सेवा समिति की ओर से इस अवसर पर शहर में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर आमजन को सुरक्षा में अपना योगदान दिया गया। समिति की ओर से टाउन प्रेमनगर गुरुद्वारा व आसपास के क्षेत्रों सहित राजाकोटे के पास स्थित
श्री राम मंदिर तक हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर सैनिटाइज किया गया। हाइपोक्लोराइड का छिड़काव पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन आज ये ज़रूरी है लोगों को समझाना। इसीलिए प्रेमनगर गुरुद्वारा साहब से शुरू कर मुख्य बाज़ारों से होते हुए हॉस्पिटल को करके और फिर राजाकोटी मंदिर बालाजी धाम के अंदर वहाँ तक इसको लोगों को ये जागरूक करें, करते रहें और दीपक जलाएं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना दिखते रहिए समाचार। नमस्कार।